आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। ना तो खार वाले हैं ना बबूल वाले हैं, ना बबूल वाले हैं। हमको फख्र है इस पर, हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी रफ्तार से हम चल रहे हैं, लेकिन देखने के एतबार से हम काफी आगे हैं। आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की शिकम में हैं, 6 माह के पेट में हैं, बाप का साया उठ गया। उस वक्त अबू लहब जो हुजूर के चचा का नाम है, क्या कहा अपनी लोंडी से, ए सौबिया इधर आओ इधर आओ। कहा क्या बात है आका? अरे सुनो, मेरा भाई इंतकाल हो चुका है, मेरी भाभी के पेट में बच्चा है। जब तक बीबी आमना का बच्चा पैदा नहीं हो जाता, ए लोंडी मेरी खिदमत करने की जरूरत नहीं है, मेरी भाभी की खिदमत कर। एक बार वो देर से आई, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में जन्म ले रहे हैं कि रात तमन्ना करती है, ए अल्लाह इसको रात की अंधेरी में पैदा कर ताकि मैं फख्र महसूस करूं। दिन कहता है, ए अल्लाह इसको दिन के उजाले में पैदा कर ताकि मैं फख्र महसूस करूं। अल्लाह ताला ने दोनों की झंझट को खत्म किया और ऐसे वक्त में सरकारे मदीना को पैदा फरमाया कि रात समझती है बच्चा मुझ में है और दिन समझता है बच्चा मुझ में है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हजरत सौबिया आती हैं तो कहता है अबू लहब के, सौबिया तुम इतनी लेट क्यों आई? तुझे पता नहीं मैं तेरा आका हूँ, तू मेरा गुलाम है और इतनी ताखीर से आई हो, शर्म नहीं आती? वो सौबिया कहती है, मेरे आका आपने तो कहा था बीबी आमना के घर रहा कर, बीबी आमना की खिदमत किया कर, इसलिए मैं खिदमत पर लगी रही। आज वो बच्चा आ चुका है, इस खुशी में देर हो गई है। कहा कि अच्छा क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। लड़का आया है? कहा हाँ। कैसा? बड़ा लाजवाब है, जो दिखता है वो दिखता रह जाता। कहा अच्छा। जब उसको यकीन हो गया कि ये सच कह रही है तो उसके जिस्म पर यमन की चादर थी, अबू लहब ने अपनी चादर उतारी और सौबिया के जिस्म पर ढांक दिया। कहा, ए सौबिया तुम जिस बच्चे की खुशखबरी दी हो, खुदा की कसम आज के बाद से तू लौंडी नहीं, अब तुम आजाद हो रही हो। मैं इस खुशी में तुझे आजाद कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह की आमद पर एक चचा अपने भतीजा की आमद पर इतना बड़ा काम किया कि खुशी में झूमता हुआ सौबिया के जिस्म पर चादर डाल रहा है, लेकिन वो सौबिया के जिस्म पर चादर डालकर आजाद करता है और कहता है, पर्दा कर पर्दा। अल्लाह को इतना करने के बाद अल्लाह को अच्छा नहीं लगा, अल्लाह को प्यारा नहीं लगा। अल्लाह ताला कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो जाए अपने अहल व अयाल के साथ, बीवी बच्चों के साथ। पता ये चला कि आज अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह मोहम्मद मोहम्मद तो कहते जा रहे हैं, लेकिन पैरोकार के लिए कुरान के साथ कुरान की माननी पड़ेगी। अबू लहब ने कुरान को माना, कुरान की नहीं, रसूल को माना, रसूल की नहीं, हदीस को माना, हदीस की नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान के साथ कुरान की, हदीस के साथ हदीस की अगर मानते हुए चलेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आज हमारा नक्शा नबी के नक्शे से नहीं मिलता, हमारी सूरत नबी की सूरत से नहीं मिलती। क्या वजह है पता तो करो। कुरान छूट चुका, हदीस निकल गई, आज सालों साल गुजर जा रहा है। एक बाप अपनी बेटी को हाथ में देता है, मेरी नसीमा बेटी ये पाक और पवित्र धर्मी किताब है, इसको सीने से लगा ले और सुनो, एक रंगीन टेलीविजन दे रहा हूँ। मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में रहता है, मलेशिया में रहता है, इसलिए सुनो सुनो, सुबह फजर की नमाज पढ़कर ये तिलावत कर लिया करना और ये रंगीन टेलीविजन है, दिल को बहला लिया करना।
क्या समाज में आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो, आया है कि नहीं आया है? तो बोलते क्यों नहीं हो? कोई नई बात सीमांचल में तो नहीं बता रहा हूँ, घर घर की यही कहानी है, उसी को उजागर करना मेरा मकसद है। अब वो नसीमा बेटी जो पढ़ी लिखी नहीं है, फातिमा ज़हरा में कभी आई नहीं है, चेहरा कभी देखी नहीं है, मकतब का सहारा नहीं ली, मदरसा का सहारा नहीं ली, उलमा इकराम से सबक नहीं सीखी। नतीजा ये हुआ कि अब कुरान को कौन पूछ रहा है? इधर से झाड़ू लगाते लगाते चारों तरफ से होते होते उस दरीचा पर जा रही है जहां पर वो रंगीन टेलीविजन रखा है, फौरन उसकी पर्दा को हटा रही है, शीशा को साफ कर रही है कि शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी, शीशा साफ होगा तो फिल्म साफ नजर आएगी। और उसी घर में सालों साल गुजर गया, कुरान छूने की बात तो अलग है, उसके जुज़दान तक छूने का मौका नहीं मिला। क्या बनेगा हालात हमारे? गौर करो मुसलमानों, वो फानी बदायूनी जो बदायून का रहने वाला शायर अपनी बेटी की रुखसती कर रहा है और कह रहा है, ए बेटी तू जा रही है जा, मगर आने की कोशिश मत करना, यहाँ लौटने का नाम मत लेना। क्या बात है पापा? कहने लगा कि मेरी बेटी, मैं तो जहेज में देते देते मेरे पास कुछ नहीं बचा, रुखसती के वक्त थोड़ा सा बचा था, उसको भी घर मैंने गिरवी रख दिया, उसके बाद बेटी तुझे डोली में बैठा रहा हूं, क्या करूं? बेटी गला से मिलती है, अब्बू अब्बू ये क्या करे? जब मैं माँ की गोद में थी तो माँ चली गई, आज आप कहते हैं घर नहीं, अब मैं जाऊंगी कहाँ, किसके सहारे रहूंगी? आंख से आंसू गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। वो बाप कहता है, बेटी जब घर नहीं तो बुलाऊं कैसे? इसलिए कि तेरे शौहर से लेके ससुर तक ऐसे हालात मोड़ पैदा कर दिए कि मेरे पास घर तक नहीं है। मेरे दोस्तों, क्या बनेगा उस बेटी के दिल पर? रुखसती हो रही है, रुखसत होते होते जब अपने घर गई उस पर भी सब्र नहीं हुआ। नतीजा यहाँ तक आया कि उस बेटी को तेल छिड़क कर जान बहक कर दिया गया। एक लेटर लिखा, ए फानी बदायूनी, तेरी बेटी का जनाजा तैयार है, आ अपनी बेटी का जनाजा पढ़ ले, शरीक हो जा। वो दौड़ते दौड़ते आता है और अपनी बेटी के जनाजे में जाता है। जब कफन हटाया, देखा मेरी बेटी मरी नहीं, उससे मार दी गई है। वो फानी बदायूनी कहता है, वो जनाजा में आने वाले लोगों, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, खुदा की कसम हमने सब कुछ दे दिया था, अपनी बेटी के जहेज में कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर मैंने छोड़ा है तो 2 गज जमीन में दफन करने के लिए 2 गज का कफन मैंने नहीं दिया था। मुझे क्या पता मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक समाज से कितना गिरा हुआ काम एक ईमान वाला कर रहा है। क्या हम भुला सकते हैं कि साबरमती नदी के पास बैठकर आयशा आरिफ ने क्या बिगाड़ा था? वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी की बहन थी। वो अपने आप को क्या किया था? साबरमती में जान दे दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमें खौफ क्यों खत्म हो गया? ओ मेरे मुजाहिद लोगों, याद रखो, अल्लाह तो ढील देता है और जब पकड़ता है तो यहाँ भी रुसवाई वहाँ भी रुसवाई। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को अपनाओ। पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे? सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे? दूर हुए
जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से, दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से। ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। आज मेरे दोस्तों अल्लाह दे रहा है, लेकिन देने का साथ छीनने का भी मालिक वही है। जो दे सकता है वो ले भी सकता है, जो खुश कर सकता है वो गम में भी डाल सकता है। जो अल्लाह ताला जिस दरख्त में फल डालता है उस दरख्तों की फल ले भी लेता है। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ऐलान करता है हम तुझे आजमाएंगे, कभी माल देकर आजमाएंगे, कभी जान देकर आजमाएंगे, कभी जान छीन कर आजमाएंगे। औलाद दे देंगे फिर छीन लेंगे, बागात में फल देंगे, आंधी का झोंका चलेगा, बागात के फल खत्म हो जाएंगे। कभी कमी देकर आजमाऊंगा, कभी ज्यादा देकर आजमाऊंगा, और इस आजमाइश में कामयाबी करना तेरा काम है। गौर से सुन लो। इसीलिए दुनिया में अल्लाह ने हर चीज की जोड़ी लगाई है। अल्लाह ने दुनिया में हर चीज की जोड़ी लगाई है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जोड़ी ना हो। लड़का है तो लड़की है, मर्द है औरत है, खेत है खलियान है, अंधेरा है उजाला है, झोपड़ी है महल है, सड़क है रोडवेज है, बीमारी है तंदुरुस्ती है, आराम है तकलीफ है, चांद है सूरज है, जमीन है आसमान है। कितनी चीजों को मैं गिनाऊं, हर चीज की जोड़ी है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया को छोड़ देगा तो वहां जोड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि मरने वाले दो ही मरते हैं, या तो अच्छा मरेगा या बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला जन्नत में जाएगा, बुरा मरने वाला जहन्नम में जाएगा। बीच में कोई है तो बता दो, है क्या? बात समझ में आ रही है? पूरा मन में एक बार हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। जोड़ी अल्लाह दुनिया में रखा, आखिरत में जोड़ी नहीं है। इसलिए अब जन्नती जब जन्नत में जा रहा है, जहन्नमी जब जहन्नम में जा रहा है, तो जन्नत में जाने के बाद जवानी मिलेगी बुढ़ापा। जन्नती जन्नत में जा रहा है, जवानी मिलेगी बुढ़ापा नहीं, आराम मिलेगा तकलीफ नहीं, तंदुरुस्ती मिलेगी बीमारी नहीं। और नौजुबिल्लाह अगर जहन्नमी जहन्नम में जा रहा है तो वहां तकलीफ है आराम नहीं, वहां कालापन है गोरापन नहीं, वहां बीमारी है तंदुरुस्ती नहीं। पता ये चला कि दोनों जोड़ों को यहाँ देखकर आखिरत के बारे में सोचना है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम थोड़ा सा सफर करते हैं। क्या हो गया भाई? शैतान पीछा करना शुरू कर दिया। अपने जगहों पे बैठे, जो हो रहा है जहाँ हो रहा है होने दीजिए, नहीं तो शैतान इधर उधर बहुत ज्यादा करता है जब दिन की बात होने लगती है। अब बैठिए, बैठ जाइए, कोई इधर उधर ना जाए। इंशाअल्लाह कोई बात नहीं होगी। जो जहाँ है वहां से अपनी जगह पर बिल्कुल इत्मीनान से रखे। पढ़ेगा तो रात में भी उसको तहज्जुद वाली बात नजर आएगी, और इंसान जब गलत होगा, दिन में गलत करेगा, तो रात में भी उसको ख्वाब गलत आएगा। एक सपना आपको दिखाता हूँ, रहेगा मटियारी में, पहुंचेगा तैयबा नगरिया में। दिखाऊं हाथ उठा के बताइए। सुनो ये सपने की है बात, सपना है दिमाग में रखिए। सुनो ये सपने की है बात कि तैयबा पहुंचा था कल रात, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। अब वो ख्वाब क्या देखा है, सपना क्या देखा है, वो बता रहा हूं। कि कल रात मैं एक सपना देखा,
सपने में हंसी रोजा देखा, कल रात मैं एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा, रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी, के जिसे देख के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम, के निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई। नारे तकबीर, इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद, मौलाना सदर आलम साहब जिंदाबाद, शेरे चंपारण जिंदाबाद, मुफ्ती नसीमुद्दीन राही जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ये है मौलाना सदर आलम साहब, इतने जबरदस्त अंदाज में खिताब फरमा रहे हैं। इधर जो नौजवान लड़का शोर मचा रहा है और लड़ाई कर रहा है, आपको एहसास होना चाहिए कि आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपकी आबादी में एक ऐसे मुक़र्रिर को बुलाया गया है जिनका नाम लेने के लिए और जिनका वक्त लेने के लिए एक एक महीना, डेढ़ महीना रात है, फैसला आपके हाथ है। कि कल रात मैं एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा, रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी, के जिसे देख के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम, के निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई। फिर देखी छाँव खजूरों की, ये दूसरा ख्वाब देख रहा है। फिर देखी छाँव खजूरों की, क्या बात है, जैसे हो कतारे हूरों की, कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, अल्लाह की इताअत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, कि मेरा जाग उठा अरमान, सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।